बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, जब भी बात होती है भारत के आजादी के आंदोलन की, तो रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, इन सभी लोगों का नाम तो हम सब लोगों ने सुना होता है। पर आजादी की इतनी लंबी लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी थी और न जाने कितने लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में दब के रह गया है। आइए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे महान क्रांतिकारियों की जिनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा खुदीराम बोस जी के बारे में। आज की पीढ़ी को हम देखें तो 10 साल का बच्चा हो, 8 साल का बच्चा हो, सबके हाथ में फोन लगा रहता है। सबको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए। पर दोस्तों, एक ऐसा क्रांतिकारी भी था जिसने 15 साल की उम्र से रिवॉल्यूशन की स्टार्ट कर दी थी। और मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलके इन्होंने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर बॉम्ब फेंका था। बट अनफॉर्चुनेटली किंग्सफोर्ड तो बच गया था और 2 ब्रिटिश वुमेन की मौत हो गई थी। दोस्तों, खुदीराम बोस एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो बहुत ही रेडिकलाइज नेचर के थे और इसी कारण 18 साल की छोटी सी उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। इस सूची में दूसरा नाम आता है सचिंद्र सान्याल का। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह एक ऐसी पार्टी थी जो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा शुरू की गई थी। इसी का एक्टिव पार्टिसिपेंट थे सचिन सान्याल। यही पार्टी आगे चल के 1928 में HSRA का रूप लेती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और भगत सिंह इसको लीड करते हैं। सचिन सान्याल को माना जाता है कि उन्होंने अपने टाइम के हर रिवॉल्यूशनरी के साथ किसी न किसी चीज में एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूर किया था। इनका जन्म हुआ था बनारस में और इन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की शुरुआत अनुशीलन समिति में रह के की थी। जब इनको काले पानी की सजा दी गई थी तब इन्होंने बंदी जीवन नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। दोस्तों, उस समय के वाइसरॉय हार्डिंगे के ऊपर रास बिहारी बोस के साथ मिलकर सचिन सान्याल ने बॉम्ब फेंका था और यही नहीं, गदर मूवमेंट में भी इनका बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन माना जाता है। दोस्तों, हम सब काकोरी की ट्रेन लूट की घटना तो जानते हैं। उसका भी जो प्लॉट था और उसका जो पार्टिसिपेशन था, उसमें भी सचिन सान्याल का नाम आता है। 1942 में इनकी प्रिजन में रहते हुए मौत हो जाती है। नंबर 3 पे इस लिस्ट में नाम आता है जतिंद्र नाथ मुखर्जी का। इनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, इस नाम के पीछे कारण था कि इन्होंने बंगाल टाइगर की अपने हाथों से जान ले ली थी। इन्हें अनुशीलन समिति और युगांतर का ध्वजवाहक भी बोला जाता है। और बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम जब ये रिवॉल्यूशनरी सोसाइटीज अपने चरम पे थी, तब इन्होंने पूरे इंडिया में जाके इसका प्रचार किया था। इसके अलावा हावड़ा केस, जिसके अंदर ब्रिटिश पुलिस कर्मी की गोली मार के हत्या की जाती है, उसमें भी इनको सजा सुनाई गई थी। जिम्मेरान प्लान, जो कि 1913 में आता है, जिसमें इंडिया जर्मनी से हथियार मंगा रहा था और एक आर्म कॉन्स्पिरेसी ब्रिटिश के खिलाफ करना चाह रहा था, उसमें भी बाघा जतिन का नाम आता है। दोस्तों, 35 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है और इन्होंने कहा था, वी शैल डाई टू अवेकन नेशन। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आते हैं सूर्य सेन। यह एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर ब्रिटिशर्स के पसीने निकल जाते थे। दोस्तों, ये वैसे तो एक टीचर थे, बट इनके जो आइडियाज थे वो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी थे और इनका एक सपना था। ये कहते थे, माई ड्रीम अ गोल्डन ड्रीम, द ड्रीम ऑफ फ्री इंडिया। कहा जाता है चिटगांव में इन्होंने एक आर्मरी रेड करी थी अप्रैल 1930 में। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के भी पार्ट थे। दोस्तों, ये हथियार नहीं उठाना चाहते थे, पर उस वक्त की कंडीशन को देख के इन्हें हथियार उठाने पड़े और इन्होंने बंगाल के अंदर चिटगांव में भारत का जो फ्लैग था
वह भी फहराया था। दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स ने इन्हें फांसी की सजा दी थी तो कहा जाता है उससे पहले इनके नाखून और दांत वो तक तोड़ दिए गए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है रास बिहारी बोस का। वैसे तो इतने अनगिनत क्रांतिकारी हैं हमारे देश में कि कोई लिस्ट उन्हें एक बार में पूरा नहीं कर सकती, पर रास बिहारी बोस एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बहुत ही यंग एज में रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। आप ये सोचिए, 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था ये उससे जुड़े रहे थे, और 1942 के बाद जो आईएनए का फॉर्मेशन होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, ये वहां तक जुड़े रहे हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है। दोस्तों, आईएनए जो कि मोहन सिंह द्वारा बनाई गई, उसको शुरुआत में लीड रास बिहारी बोस ने किया था, और इन्हीं ने ही आगे जाके आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस को दी थी। इसके अलावा इनका नाम आता है अलीपुर बॉम्ब केस में, जहां पे इन्होंने मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज का मर्डर करने की कोशिश की गई थी। उसके अलावा चाहे गदर मूवमेंट हो या और भी कोई रिवॉल्यूशनरी प्लान्स हो या रिवॉल्यूशनरी संगठन बनाना हो, रास बिहारी बोस ने हमेशा अपना नेतृत्व हर ऐसे संगठन को जरूर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन 5 नाम के बारे में सुन के गौरवान्वित जरूर फील हुआ होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।